महान पुरुषों के जयकारा में बहुत कंजूसी करते हैं। कंजूसी नहीं कीजिएगा, हो सकता है भूख का टाइम हो गया है ना। जोर से जयकारा लगाएं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की बहुत बहुत धन्यवाद। असली पति कौन? पति भी नकली होता है। जहां पर असली कहा जाता है तो वहां पर नकली का उसमें छुप जाता है। वो शब्द ही ये कहना चाहता है कि असली पति कौन। इसका मतलब बिना कहे ही समझ सकते हैं कि नकली पति भी है कि नहीं। असली पति की पहचान क्या है? असली पति कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हंस न नारी पुरुष है। हंस हंस जीव है और वह क्या है? वह नारी न पुरुष। वह नारी भी नहीं है न पुरुष नहीं है। हम लोग देह से नारी और पुरुष है, लेकिन आत्मा नारी और पुरुष नहीं है। सबको जानने वाला, सबका ज्ञाता, सबका सृजनहार कौन है? यह जीव है। सबके शरीर में वह परमपिता परमेश्वर जो असली पति है वह सबके घट घट में है। और केवल मनुष्य मात्र के नहीं बल्कि प्राणी मात्र के अंदर वह परमपिता परमेश्वर निवास करता है। यह जो जीव है अपने असली पति को न पहचानने के कारण ये देह भाव में हम सब क्या मानते हैं? ये हमारा पति है और हम पत्नी हैं। अगर पुरुष घट में भी वह पुरुष नारी घट में अगर आकर्षित हो रहा है, वासनात्मक प्रेम कर रहा है, तो समझिए वह पुरुष शरीर से है लेकिन वह नारी है। नारी कैसे? नारी का रूपक माया से दिया जाता है। नारी मतलब माया। ये माया इसलिए कहते हैं कि पुरुष घट का लेखक हुआ, पुरुष घट का लेखक हुआ, लिखने वाला पुरुष घट का हुआ। इसलिए नारी को, माया को नारी का संज्ञा दिया गया। यही हम नारी घट के हैं तो हम भी तो कह सकते हैं कि पुरुष भी नारी है, पुरुष भी माया है, क्योंकि यह देह ही माया है और देह माया है तो समझिए कि वह नारी का देह हो या पुरुष का देह हो, वह सिर्फ माया है। और जो ये पंचभौतिक शरीर के रूप रंग में आकर्षित होता है तो वह अपने असली पति को क्या करते हैं? असली पति को पहचानता नहीं, असली पति को खो देता है, भूल जाता है। और असली पति सबके भीतर वह अविनाशी आत्मा राम है। उस असली पति को हम पहचानते नहीं हैं और नकली पति के लिए हम श्रृंगार करते रहते हैं। असली श्रृंगार क्या है? असली श्रृंगार है कि हम अपने तन से किसी भी जीव को न सताएं, मन से हम किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष छल कपट ना करें, किसी को हम धोखा बेईमानी ना करें। लेकिन आज हम अपने इस शरीर को सब कुछ मान करके भाई भाई का हक छीन रहा है और धन के लिए भाई भाई को मार रहा है,
पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, गोतनी गोतनी में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाई हो रही है। किस लिए? इस भौतिक धन के लिए, जो भौतिक धन बिल्कुल नाशवान है। ये भौतिक धन यही छूटने वाला है, और ये भौतिक धन छूटने वाला है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। 24 घंटा हम इस धन के लिए मरते हैं, धन के लिए मेहनत करते हैं। क्या आप 24 घंटा में 24 मिनट अपने लिए निकालते हैं समय? 24 घंटा में अगर 24 मिनट भी अपने लिए अगर समय निकाल लिए तो आपका जीवन ये जीना सार्थक होगा। लेकिन हम 24 मिनट में 24 घंटा में 24 मिनट समय नहीं निकाल सकते हैं। प्रातः उठिए और प्रातः उठ करके आप ध्यान करिए। और ध्यान कैसे करना है? ध्यान कोई नाम जपने से कोई ध्यान नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ध्यान की कितना सुंदर सुंदर प्रक्रिया बताए, लेकिन आज खाने के लिए मंत्र, सोने के लिए मंत्र, उठने के लिए मंत्र, आप मंत्र जाप से कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि आप सुबह उठ करके ध्यान करते हैं अपने आत्म तत्व के लिए, अपने चेतन आत्मा के लिए, तो समझिए कि वह आपका असली समय को असली धन में आप प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान बाह्य से अंतर्मुख जाने का रास्ता है। अंदर जाने के लिए हमें कुछ आलंबन लेना पड़ता है। जैसे आप लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान करिए, और ध्यान करने के लिए आंखें बंद हो, क्योंकि सबसे बड़े हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं ना, ये नेत्र बड़ा ही बहुमूल्य और एकदम ये मूल्यवान अंग है। हाथ नहीं रहेगा तो चल सकता है, पैर नहीं रहेगा तो चल सकता है, एक किडनी भी ना रहे तो चल सकता है, लेकिन आंख अगर कुछ पल के लिए बंद हो जाता है तो लगता है कि सारी दुनिया नहीं है। लेकिन अंधे को देखे होंगे, वो बेचारे अपने जीवन जीने के लिए कुछ भजन सत्संग करके अपना जीवन भी जीता है। तो ध्यान के लिए हमें एक आलंबन लेना पड़ता है, और आलंबन अगर हम लेते हैं, जैसे श्वास में, स्वर में एक आलंबन है, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा अपने आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए एक आलंबन है। हम जब ध्यान करने लगते हैं तो अपने शरीर के भाव को बिल्कुल हटा दें। शरीर से ये समझे कि यह जो शरीर है, शरीर सड़ गया है, गल गया है, और ये शरीर को कुत्ता बिल्ली खा रहा है, नोच रहा है। मैं इस शरीर में नहीं हूं, क्योंकि हम दूसरे का देखते हैं। अगर इस तरह से हमें हर पल प्रातः उठते हैं तो हर रोज कम से कम अगर 2 मिनट भी ये ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के बाद जो आदमी मौत को याद करेगा, किसी भी समय मौत आ जाएगी, तो जो मौत को याद करने वाला व्यक्ति कभी भाई का हक नहीं छीन सकता है, और भौतिक धन के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ये धन परिवार सब कुछ छूट जाने वाला है। हम नित्य क्या करते हैं? इस शरीर के संबंधी रिश्ते नाते के लिए धन कमाते हैं, जबकि ये शरीर ही अपना नहीं है। जैसे हम मकान दुकान बनाते हैं, वो मकान दुकान शरीर का रहने का साधन है। मकान क्या है? शरीर का रहने का साधन है। ऐसे ही
यह जो शरीर है आत्मा का रहने का साधन है, और यही शरीर से ही हम साधना कर सकते हैं। और साधना करने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं ये संयम की ओर जाए, तभी हम साधना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने नेत्र पर संयम करें, वाणी पर संयम करें, तब ये संयम से ही हमारा मन अपनी ओर लौट सकता है। और हम अपने इस पंच भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लिए हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमारा सब कुछ छूट रहा है। हम कितना भी धन कमा ले, गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ कमा करके भी मौत आएगी तो सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन एक पल का संत महात्माओं के साथ सत्संग किए हैं तो वह सत्संग का फल और सत्संग का जो संस्कार है जीव वही लेकर जाएगा। क्या हम इसके लिए समय देते हैं? जो असली धन है उस असली धन के लिए समय नहीं देते हैं, और नकली धन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन जो हमारे छूटने वाला धन नहीं है उसके लिए हम समय नहीं निकालते हैं। तो समय हमें अपने लिए निकालना है। हम पर पुरुष के लिए, जो हमारे भाई हैं, ये भाई भी, क्योंकि चाहे नारी हो या पुरुष हो, दोनों का शरीर क्या है? माया है। जो पुरुष नारी के घट में आकर्षित होता है तो वह अपने पुरुष को नहीं पहचानता है, अपने आत्म तत्व को नहीं पहचानता है। और जो नारी होकर के भी अपने आत्म तत्व को पहचान करके इस शरीर भाव से हट करके ध्यान और साधना करता है तो कल्याण का अधिकारी नारी भी है। और कितने हमारे प्रवक्ताओं से सुनते हैं, कितने ऐसे विचारकों से सुनते हैं कि केवल पुरुष घट में ही कल्याण संभव है, केवल पुरुष घट में ही न कल्याण का संभव है, नारी घट में कभी कल्याण नहीं हो सकती है। जो विचारक इस तरह बोलते हैं, जिसके मन में देह भाव है वह साधक नहीं हो सकता है। यदि उनके अंदर साधना है तो वह देह भाव से हट जाएगा। मैंने आरंभ में ही कहा था, हंस न नारी पुरुष है। हंस मतलब जीव, जीव नारी नहीं है ना पुरुष नहीं है। जो देह भाव में जी रहा है वह साधक हो ही नहीं सकता है। जब वह साधक नहीं, साधना नहीं है, तो वह व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? जो देह भाव से उठ जाए, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो, दोनों ही कल्याण के अधिकारिणी हैं। और हम चाहते हैं कि नारियां जो कर सकती है, ये हमारी महान नारियां हैं जो सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे पूरे परिवार को खिलाकर खाने वाली है। ये नारियां अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इन नारियों को तो केवल पैर के जूती बना के रखे हैं। ऐसा नहीं समझिए, इनकी पूजा करिए, ये पूजने योग्य है। और जो अपने आत्म तत्व को पहचान लिए, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, पुरुष हो करके भी अपने पुरुषत्व को नहीं पहचानता है तो समझिए वह क्या है? क्या है? जो पुरुष हो करके भी अगर अपने पुरुषत्व को, अपने आत्म तत्व को नहीं पहचानता है तो क्या है? वह पुरुष होकर के भी नारी है। इसमें आप लोग को दुख लग सकता है, लेकिन देह भाव से हट जाइए। और देह भाव से हट करके यदि आप साधना करेंगे तो ना यहाँ कोई अपना ही नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर जड़ है और जड़ शरीर में ही हमको साधना करने का एक साधन है। साधन समझ करके हम साधना करें, तभी यह साधना संभव होगा। तो मैं कह रही थी असली पति अपनी आत्मा है, और यह जो नकली है, नकली हमारा शरीर है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का शरीर माया है। और माया में जो आकर्षित होगा वो महान कार्य नहीं कर सकता है, अपना आत्म कल्याण का काम कर ही नहीं सकता है। तो हम अपने असली पति को पहचाने और असली पति को पहचान करके अपने आत्म भाव में
इसी जीवन में हम सत्संग भजन से अपने आत्म कल्याण का काम करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की। एक बार और बोलिए।